हेलो एवरीवन। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स W इक्वल टू वेक्टर F डॉट डी होता है और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ Fx dx लिमिट x1 से x2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ Fy dy लिमिट y1 से y2 और Fz dz लिमिट z1 से z2। तो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है। तो सबसे पहले इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद वर्क डन बाय नेट फोर्स यानी वर्क एनर्जी थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पे, फिर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक ब्लॉक ले रहे हैं, ये m मास का, और इस पे ये 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री और इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये 20 मीटर होगा बॉडी का। तो वर्क डन इस 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे हम वर्क डन फाइंड करेंगे इस कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो जो W होगा W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर D होगा, और जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा FD cos थीटा। F की वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन, D डिस्प्लेसमेंट 20 और ये होगा cos 60। cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो 10 इंटू 20 और एक cos 60 की वैल्यू 1/2, इससे डिवाइड करेंगे तो वर्क डन बाय फोर्स आ जाएगा 100 जूल। तो ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इस 10 न्यूटन के फोर्स के लिए वर्क डन की वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में हमको फोर्स वेक्टर F की वैल्यू 4xi कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप प्लस 2z k कैप दी गई। इसमें वर्क डन फाइंड करना है बाय द फोर्स फ्रॉम A 1, 2, 1 टू B 2, 3, 4। तो यहाँ पर वेरिएबल फोर्स दिया गया है x, y, z के फंक्शन में। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। W A टू B इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ Fx dx लिमिट x1 टू x2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ Fy dy लिमिट y1 से y2 होगी और इंटीग्रेशन ऑफ Fz dz लिमिट z1 से z2। वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले में। Fx की वैल्यू होगी आई कैप का कोफिशिएंट 4x dx लिमिट 1 से 2 प्लस Fy की वैल्यू 3y स्क्वायर dy लिमिट होगी y1 2 से 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ Fz की वैल्यू 2z dz लिमिट z1 से z2 1 से 4 होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 से 2। यहाँ पर 3 कांस्टेंट कॉमन होगा, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे ये y क्यूब बाई 3 होगा। लिमिट अप्लाई करेंगे 2 to 3, यहाँ पर 2 कांस्टेंट कॉमन, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 से 4। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का 4 में डिवाइड करेंगे 2 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू अपर लिमिट की वैल्यू 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर ये 3 कैंसिल हो गया। y पे लिमिट पुट करेंगे
तो वाई क्यूब होगा तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस जेड स्क्वायर है, यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो 2 इंटू 4 माइनस 1 होगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 लेस करेंगे तो ये 5 और प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16 से 1 लेस करेंगे 15 ऐड करेंगे तो 15 प्लस 5 20 में 6 ऐड करेंगे तो ये वर्क डन आ जाएगा A to B 26 जूल। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, इस वेरिएबल फोर्स के लिए A से B जो वर्क डन होगा 26 जूल होगा। नेट वर्क डन और टोटल वर्क डन, तो नेट वर्क डन का मतलब यहाँ पर हम वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस फाइंड करेंगे, जितने भी फोर्स इस बॉडी पे लग रहे हैं। यहाँ पे ये मैंने बॉडी ली है तो नेट वर्क डन यहाँ पे हम इसका फाइंड करेंगे। ये पोजीशन इसकी A से B, इसका D डिस्प्लेसमेंट होगा तो नेट वर्क डन की वैल्यू हम लिखेंगे तो W नेट जो होगा, यहाँ पर 3 फोर्स लिए हैं तो ये W1 प्लस W2 प्लस W3 के इक्वल हो जाएगा नेट वर्क डन। W1 की वैल्यू होगी वेक्टर F1 डॉट वेक्टर D और W2 की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर F2 डॉट वेक्टर D और W3 की वैल्यू होगी वेक्टर F3 डॉट वेक्टर D। तो यहाँ पर हमने वर्क डन का इंडिविजुअल सम करके नेट वर्क डन फाइंड किया है और यहाँ पर वेक्टर D कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 डॉट वेक्टर D और वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 को हम लिख सकते हैं वेक्टर F नेट, ये नेट फोर्स होगा और ये हो गया वेक्टर F नेट डॉट वेक्टर D, ये W नेट, नेट वर्क डन की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम नेट वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, सभी फोर्सेस का सम करके डॉट प्रोडक्ट कर दें, लेकिन ये तभी होगा जब कांस्टेंट फोर्स होंगे। तो ये वर्क डन बाई ऑल फोर्स होगा। अब इसका हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे नेट वर्क डन के लिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम से नेट वर्क डन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इस बॉडी पे मैंने इस डायरेक्शन में नेट फोर्स F नेट लिया है और ये इसकी पोजीशन x1 होगी और यहाँ पर हमने वेलोसिटी v1 ली है और ये बॉडी x2 पोजीशन पे जब पहुँचेगी तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v2 होगी। तो नेट फोर्स के कारण जो नेट वर्क डन होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इसमें ये T इक्वल टू T जनरल पोजीशन पे हम बॉडी का इसके स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन पहले हम फाइंड करेंगे। ये बॉडी dx डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन करेगी वो बहुत स्मॉल होगा। तो सबसे पहले हम इसके dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन निकालेंगे ये dw नेट होगा और इसकी वैल्यू होगी वेक्टर F नेट डॉट वेक्टर dx। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसको हम लिख देंगे F नेट इंटू dx। F डॉट dx में F इंटू dx cos थीटा होगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब F नेट को हम लिखेंगे m इंटू a और ये dx, a की वैल्यू होगी
ये v dv बाई डी एक्स, v dv बाई डी एक्स, तो ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, ये dw नेट की वैल्यू आएगी। अब नेट वर्क डन हम x1 से x2 फाइंड करेंगे, x1 टू x2 w नेट की वैल्यू, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dw नेट हो जाएगा। dw नेट का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमको नेट वर्क डन मिलेगा। ये पोजीशन x1 से x2 हमें फाइंड करना है, dw नेट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये है mv dv। अब देखिए x1 पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो v1 है, तो यहाँ पर हम लिमिट v1 से v2 लगाएंगे। x2 पोजीशन पे वेलोसिटी v2 है, तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। m कांस्टेंट कॉमन होगा, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 लिमिट v1 से v2, लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा v2 स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v1 स्क्वायर बाई 2, और इसको हम लिखेंगे हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, और हाफ mv स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये k फाइनल माइनस k इनिशियल लिखा है। तो यहाँ से जो नेट वर्क डन की वैल्यू आ गई w नेट, ये k फाइनल माइनस k इनिशियल यानी डेल्टा k के इक्वल आएगी। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, w नेट इज इक्वल टू डेल्टा k, यूनिवर्सल थ्योरम होती है, सभी जगह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। W नेट वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, टू फाइंड वर्क डन बाय द थ्रेड। तो देखिए यहाँ पर एक बॉडी, यहाँ पर t इक्वल टू 0 से 10 किलोग्राम मास की बॉडी है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो यहाँ पर हमको वर्क डन बाय द थ्रेड फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है W नेट इज इक्वल टू डेल्टा k। यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमको पता है। W नेट में जो वर्क डन होगा ऑल फोर्स, यानी यहाँ पर जो फोर्स लगेंगे mg और टेंशन लगेगा, तो ये W नेट हो जाएगा Wmg प्लस WT, और W टेंशन का मतलब वर्क डन बाय थ्रेड हमको फाइंड करना है, और ये डेल्टा k फाइनल माइनस k इनिशियल के इक्वल होगा। mg डाउनवर्ड लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड होगा, तो ये हो जाएगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट dk, और wt की वैल्यू हमको फाइंड करनी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m की वैल्यू 10 इंटू v स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये 2 से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, m की वैल्यू हम पुट करेंगे 10, g की वैल्यू 10 और डिस्प्लेसमेंट 20, WT हमको फाइंड करना, और ये 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। इसको ट्रांसफर करेंगे तो वर्क डन बाय टेंशन जो आएगा 20 माइनस 2000, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो WT की वैल्यू आ जाएगी
माइनस 1980 जूल। तो वर्क डन बाई थ्रेड आएगा माइनस 1980 जूल के इक्वल। तो ये वर्क डन बाई थ्रेड की वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से 2 किलोग्राम का ब्लॉक, और मैक्सिमम कंप्रेशन में ये स्प्रिंग में जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के लिए वर्क डन बाय स्प्रिंग हमको फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी गई बॉडी के लिए। तो यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करेंगे बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। W नेट इज इक्वल टू होता है डेल्टा की, ये वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। नेट वर्क डन में mg नॉर्मल रिएक्शन और स्प्रिंग फोर्स लगेंगे। तो ये W नेट होगा Wmg प्लस W नॉर्मल रिएक्शन प्लस W स्प्रिंग, और ये हो जाएगा K फाइनल माइनस K इनिशियल के। mg डाउनवर्ड लगेगा, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में होगा, तो mg के कारण जो वर्क डन होगा ये 0 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में, तो इसके कारण भी वर्क डन 0 होगा। जो बचेगा सिर्फ W स्प्रिंग आएगा, इसके कारण वर्क डन की वैल्यू फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो वेलोसिटी फाइनल 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ, मास m की वैल्यू 2 है और v वेलोसिटी इनिशियल 4 है, तो 4 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 16 जूल। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग ये माइनस 16 जूल नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग ब्लॉक को इस डायरेक्शन में पुश करेगी और इसका डिस्प्लेसमेंट जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट होगा। तो वर्क डन की वैल्यू स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, माइनस 16 जूल आएगी। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बॉडी 5 किलोग्राम की बॉडी है, ये अपवर्ड मूव कर रही है वेरी स्लोली। तो इसका 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उस कंडीशन में हमको वर्क डन बाय द थ्रेड फ्रॉम ए टू बी, इस 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन बाय द थ्रेड फाइंड करना है। W थ्रेड ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमको दी गई, तो यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम ये हो जाएगा W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के, और नेट वर्क डन में यहाँ पे जो वर्क डन लगेगा mg और थ्रेड के टेंशन के द्वारा होगा, तो ये हो जाएगा W mg प्लस W t, और डेल्टा के होगा K फाइनल माइनस K इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 0, तो डेल्टा K की वैल्यू 0 हो जाएगी। वर्क डन बाय mg जो होगा, mg डाउनवर्ड लगेगा, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10 और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर अपवर्ड हो रहा है, तो ये वर्क डन बाय mg होगा, और wt हमको फाइंड करना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर कर देंगे, तो wt वर्क डन बाय टेंशन यानी वर्क डन बाय थ्रेड की वैल्यू आ जाएगी 500 जूल। तो ये वर्क डन बाय थ्रेड होगा। अब थ्रेड का फोर्स अपवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन
सेम है, तो वर्क डन बाय थ्रेड 500 जूल आएगा।